उदाहरण से मैं आपको समझाऊं कि जैसे हम किसी दौड़ में भाग लेते हैं और 5000 मीटर की दौड़ है, तो जब जो धावक होता है वो शुरुआत में बड़ी धीमी गति से दौड़ता है, बड़े आराम से दौड़ेंगे। लेकिन जैसे ही निर्णायक समय दूरी आती है तो अपना वो पूरा बल और शक्ति पूरी लगा देता है और उसकी गति भी दौड़ने की बढ़ जाती है और जितने उसके अंदर शक्ति है उस पूरी शक्ति का वो प्रयोग करता है जब अंतिम समय पर लास्ट चक्कर आता है तब। सही है या गलत है बताइए? 10 चक्कर हो, 10 चक्कर में पहले चक्कर पर उसकी जो गति होगी वो बहुत धीमी होगी, नहीं होगी धीमी। और जैसे ही वो दौड़ेगा, जो भी कोई दौड़ने जाता है, किसी ने भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया हो, कहीं स्टेट लेवल पर या जिला लेवल पर या मान लो ब्लॉक स्तर पर भाग लिया हो, 5000 मीटर की दौड़ हो, तो शुरुआत में उसकी गति बहुत धीमी होती है, बड़ी आराम से दौड़ता है। तो हम भी जुलाई से अप्रैल से पढ़ाई कर रहे हैं और बड़ी धीमी गति से आप पढ़ रहे हैं, कभी आधा घंटा पढ़ लेते हैं घर पे, कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा। अब नवंबर का महीना, और नवंबर का महीना भी लगभग आधा जा चुका है और दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना हमारे पास बचे हैं। और इस 3 महीने में अब अंतिम चरण आ गया आपका, नहीं आ गया? अंतिम चरण में अब आपको अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरे वेग के साथ, पूरे मनोयोग के साथ आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। आप देख लीजिए, हर चीज के 2 पहलू हैं। एक आप देख लीजिए हेड, सिक्के को देख लीजिए हेड, और दूसरा पहलू टेल। दूसरा पहलू आप देख लीजिए नोट, नोट का एक हिस्सा देख लीजिए, दूसरा हिस्सा देख लीजिए। हमारे सोच के भी 2 पहलू, पहला पहलू सकारात्मक और दूसरा पहलू नकारात्मक। ऐसे ही हमारी शिक्षा का भी 2 पहलू, नंबर 1 टीचर और नंबर 2 स्टूडेंट। टीचर की कहते हैं, टीचर के सामने लगा होता है कि योग्य शिक्षक, क्या लिखा होता है? योग्य शिक्षक। लेकिन आज से हम ये भी कह रहे हैं कि छात्र के सामने भी लिखा जाएगा डिसिप्लिन स्टूडेंट, अनुशासित छात्र। जब आप कहते हैं कि हमें योग्य शिक्षकों से पढ़वाइए, तो हम भी कहते हैं कि हमारे लिए भी डिसिप्लिन स्टूडेंट चाहिए। जब आप योग्य शिक्षक की मांग कर सकते हैं, शिक्षक की मांग नहीं करते, आप कहते हैं सर हमें अच्छे टीचर से पढ़वाइए, योग्य शिक्षक से, तो आप हमें बताइए। फिर हमारी मांग भी यही होनी चाहिए कि हमें भी डिसिप्लिन स्टूडेंट चाहिए। डिसिप्लिन स्टूडेंट का मतलब है कि समय पर आना, अध्यापकों की बात का पालन करना, समय पर अपना गृह कार्य करना, विद्यालय के अंतर्गत जितने भी क्रियाकलाप होते हैं सब में भाग लेना और अपनी नम्रता को भी यहाँ पर दिखाना। ये सारे विकल्प आपके पास होने चाहिए। तो इसलिए मैं सभी छात्रों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अब अपनी पूरी जोर शक्ति के साथ, पूरी शक्ति के साथ अगर आप अभी भी पढ़ेंगे तो हमारे पास समय है। 4 महीना है या 3 महीना तो लगभग हमारे पास हैं। 3 महीना में 90 दिन की क्लासेस, और 90 दिन की क्लासेस में आप आते हैं अमेरिकन, एक आता है विज्ञापन, अमेरिकन कोचिंग सेंटर, वो कहता है 90 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए। लिखा होता है उसका बायोडाटा पे ही लिखा होता है, उसका प्रचार होता है कि 90 दिन के अंदर अंग्रेजी बोलना सीखिए, हम किसी को सिखा देंगे। तो हम भी यही कह रहे हैं, वो 90 दिन में सिखा सकता है तो कमी हमारे अध्यापकों में भी नहीं है। हम भी आपको 90 दिन के अंदर आपका कोर्स पुनः दोहरा सकते हैं, बशर्ते कब? जब आप घर पे पढ़ेंगे तब। जब आप घर पे पढ़ेंगे, उसको कुदेरेंगे, उसको देखेंगे, तो उस पर आप क्वेश्चन पुट ऑफ करेंगे, तो सर हमको भी पढ़ के आना पड़ेगा। जब हमको पढ़ के आना पड़ेगा, हम पढ़ के आ रहे हैं कि तो आप बिल्कुल पढ़ेंगे। 3 लोग अगर पढ़ना बंद कर दें जिस दिन से, समझ लो कि वो अपने व्यवसाय के साथ धोखा कर रहे हैं। पहला टीचर, दूसरा लॉयर और तीसरा डॉक्टर। 3 ऐसे पेशे हैं, ये हर समय पढ़ते रहते हैं। टीचर, लॉयर और डॉक्टर। पर डे नई नई तरह के रोग आते हैं, नई नई तरह की दवाइयाँ आ रही है, वो पढ़ते हैं। लॉयर रोजाना कानून की किताबों को पढ़ते हैं, किस केस को कैसे जीता जाता है। और हम टीचर कौन सा मेथड अपनाएं जिससे बच्चे की समझ में ज़्यादा आए।
अगर हम पढ़ के नहीं आएंगे तो आपको ढंग से नहीं पढ़ा पाएंगे, कभी भी नहीं पढ़ा सकते हम। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है। बताओ, अस्तबल में घोड़े अच्छे लगते हैं कि गधे? बताइए आप। अस्तबल में कौन बना जाता है? घोड़े। और उसमें गधे बांध दिए जाएं तो कैसा लगेगा? जिसका जो स्थान है वो उसी पर शोभा देता है। अगर माथे की बिंदी गाल पर लगा ली जाए, वो भी तो चेहरा है। मुझे आप बताइए, अगर माथे की बिंदी गाल पर लगा के कोई औरत चली जाए तो क्या वो शोभा देगी? जो इस चेहरा तो वही है, चेहरा उतना ही है। यहाँ लगा लो, क्या यहाँ लगा लो, यहाँ लगा के चले जाओ, शोभा नहीं देगी। शोभा कब देगी? जब वो बिंदी अपने जगह पे होगी। तो चेहरा भले ही एक हो, लेकिन स्थान उसका उचित होना चाहिए। तो आप अध्यापक, हम अध्यापक हैं, हमारी जिम्मेदारी पढ़ाने की। और आप कौन हैं बताओ? स्टूडेंट। आपकी जिम्मेदारी किसकी बताओ? पढ़ने की। इतना अवसर ही मत दो क्लास में हमें कि हम अपने टॉपिक से अलग हो जाएं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि हमको अवसर ही ना दो, चांस ही ना दो कि हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। तुम्हारे घर में आज क्या बना है? हमारे घर में बना है बेलन और शंकु और गोला। उस पर आप क्वेश्चन करिए, टाइम ही नहीं है। हिंदी वालों से पूछिए रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, मैथ वालों से पूछिए, साइंस वालों से पूछिए, क्वेश्चन लाइए आप, पर डे पूछिए। सर मैं आपसे कह रहा हूँ 30 घंटे की, 40 घंटा तो इतना है, 35 घंटे भी वो 35 मिनट में वो पढ़ाई हो जाती है जो हम पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।